नमस्कार। और आज के इस नए गहन विश्लेषण में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज बहुत ही उत्साह के साथ इस विषय की शुरुआत कर रही हूँ। हाँ, और विषय है भी बहुत शानदार। बिल्कुल। अक्सर जब हम 2004 के सिनेमा की बात करते हैं ना, तो दिमाग में बस चमक दमक आती है। लेकिन आज हम फराह खान निर्देशित फिल्म मैं हूं ना की कहानी और उसके नैरेटिव आर्किटेक्चर को डीकोड करने वाले हैं। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो बहुत ही विस्तृत है। हाँ, इसमें फिल्म के अलग अलग नैरेटिव ब्रेकडाउन शामिल हैं। मतलब सीन दर सीन विश्लेषण और उसके अंदर छुपी जो वैचारिक थीम है, उनके शानदार नोट्स है हमारे पास। सही कहा। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस बात को समझें कि कैसे ये फिल्म बाहर से तो एकदम मसाला एंटरटेनर लगती है, एक्शन, कॉमेडी और रोमांस से भरपूर एकदम, लेकिन अंदर से ये एक बहुत ही संवेदनशील राजनीतिक शांति मिशन की कहानी है, जिसे प्रोजेक्ट मिलाप का नाम दिया गया है। और साथ ही ये एक टूटे हुए परिवार के पुनर्मिलन को भी बहुत ही कुशलता से पिरोती है। लेकिन इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि हम एक बहुत ही जरूरी बात स्पष्ट कर दें। बिल्कुल, मैं वो डिस्क्लेमर दे देता हूं। चूंकि हमारी आज की इस रिसर्च सामग्री में भारत पाकिस्तान के रिश्तों और शांति बनाम प्रतिशोध जैसी वामपंथी और दक्षिणपंथी विचारधाराओं का काफी गहराई से जिक्र है, यानी लेफ्ट विंग और राइट विंग विचारधाराएं। हाँ, तो इस चर्चा में हमारा उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक पक्ष या विचारधारा का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही बचाव। हमारा मकसद सिर्फ स्रोत सामग्री में दी गई कहानी और विचारों को ठीक उसी तरह सामने रखना है। एकदम सही। हम सिर्फ फिल्म के नैरेटिव स्ट्रक्चर को समझेंगे। ठीक है, चलिए इसे समझते हैं। हमारी स्रोत सामग्री बताती है कि फिल्म की शुरुआत ही एक बहुत ही तनावपूर्ण माहौल से होती है। हाई स्टेक सेटअप है पूरा। बिल्कुल। हम सीधे इंडो पाक सीमा के पास पहुंचते हैं, जहां एक बड़ा राजनीतिक फैसला लिया जा रहा है। भारत सरकार प्रोजेक्ट मिलाप की घोषणा करती है, जो कि एक बहुत बड़ी शांति पहल है। हाँ, जिसके तहत दोनों देशों के बीच विश्वास बढ़ाने के लिए पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया जाना है। आर्मी के कॉन्फ्रेंस रूम में इस पर बहस चल रही है। और यही दिलचस्प बात यह है कि फिल्म शुरुआती 5 मिनटों में ही अपना मुख्य आधार तय कर देती है। बदला बनाम शांति का आधार। बिल्कुल, रिवेंज वर्सेस पीस। हाँ। एक तरफ मेजर राम का किरदार है, जिसे शाहरुख खान ने निभाया है, जो शांति मिशन का पुरजोर समर्थन करता है। हाँ, उसका मानना है कि मानवता और बेगुनाहों की रक्षा करना ही सच्ची देशभक्ति है। दूसरी तरफ मेजर राघवन है, जिसका किरदार सुनील शेट्टी ने निभाया है। सही कहा, राघवन इस शांति प्रस्ताव का कड़ा विरोध करता है। उसकी विचारधारा पूरी तरह से प्रतिशोध और एक कट्टर सैन्य दृष्टिकोण पर आधारित है। मतलब वो शांति को एक धोखा और कमजोरी मानता है। एकदम। नोट्स में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि राघवन का ये अंधराष्ट्रवाद सिर्फ एक विलन वाली जिद नहीं है। तो क्या है ये? यह एक पूरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है, जो मानती है कि दुश्मन को खत्म करना ही एकमात्र समाधान है। और यही बात इस कहानी को खास बनाती है। लेकिन एक तरफ जहां ये इतना बड़ा राजनीतिक तनाव चल रहा है, वहीं फिल्म अचानक एक बहुत ही गहरी व्यक्तिगत त्रासदी की ओर ले जाती है। हाँ, वो अस्पताल वाला दृश्य। बिल्कुल। मेजर राम अस्पताल में अपने पिता ब्रिगेडियर शेखर शर्मा से मिलने जाते हैं, जो मृत्युशैया पर हैं। और वो एक ऐसा सच उजागर करते हैं जो सब कुछ बदल देता है। हाँ, पिता बताते हैं कि उनकी एक पहली पत्नी और बेटा है, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था। बेटे का नाम लक्ष्मण है। यह दृश्य नैरेटिव के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मतलब पिता स्वीकार करते हैं कि अपने अहंकार के कारण उन्होंने परिवार को तोड़ दिया था, और अब मौत के करीब पहुंचकर उन्हें गहरा पश्चाताप हो रहा है। स्रोत बताता है कि पिता की आखिरी इच्छा इस टूटे हुए परिवार को फिर से मिलाना है। राम इस अधूरे काम को पूरा करने का संकल्प लेता है। अब सोचिए, राम के कंधों पर दो कितनी बड़ी जिम्मेदारियां आ गई हैं। एक राष्ट्रीय मिशन और एक व्यक्तिगत मिशन। और कहानी इन दोनों को एक ही जगह लाकर खड़ा कर देती है, दार्जिलिंग के सेंट पॉल्स कॉलेज में, जहां राम को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जाता है। हाँ, जनरल बख्शी की बेटी संजना की आतंकवादियों से रक्षा करने के लिए, क्योंकि आतंकवादी प्रोजेक्ट मिलाप को रोकना चाहते हैं। पर जरा सोचिए, एक तरफ इतनी सीरियस बॉर्डर पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ एक इलीट कमांडो अंडरकवर होकर कॉलेज में स्वेटर पहनकर घूम रहा है। शुरुआत में ये बेमेल जरूर लगता है, लेकिन नोट्स बताते हैं कि ये फराह खान का एक सोचा समझा नैरेटिव टूल है। हाँ, वो अजीबोगरीब एंट्री, आर्मी ऑफिसर का फॉर्मल कपड़ों में आना और छात्रों का उसे अंकल बुलाना। पीढ़ियों के अंतर से पैदा होने वाली ये कॉमेडी बहुत ही शानदार तरीके से लिखी गई है। एकदम। एक सख्त ऑफिसर
इस युवा और लापरवाह माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा है। और इसी माहौल में संजना और लकी की एंट्री होती है। संजना जो काफी बागी है और लकी जो पूरे कॉलेज का सबसे कूल लड़का है। और दर्शकों को तो पता है, पर राम को भी नहीं पता कि ये लकी ही उसका सौतेला भाई लक्ष्मण है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। पर इस अंडरकवर मिशन के बीच फिल्म रोमांस के 2 अलग-अलग ट्रैक्स भी दिखाती है। हाँ, 2 समानांतर प्रेम कहानियां। पहले हम उस परिपक्व प्यार की बात करते हैं। केमिस्ट्री टीचर चांदनी की वो इस साड़ी वाली आइकॉनिक स्लो मोशन एंट्री, और राम का उन्हें देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाना। बिल्कुल, राम जो अब तक एकदम सख्त था, वो उन्हें इम्प्रेस करने के लिए अपना पूरा स्टाइल बदल लेता है। तुमसे मिलके दिल का गाने में वो नए कपड़ों और नए हेयर स्टाइल के साथ आता है। नोट्स के अनुसार ये सिर्फ कपड़े बदलने की बात नहीं है, ये राम का मनोवैज्ञानिक रूप से अपने कवच को उतारना है। मतलब वो पहली बार खुद को एक आम इंसान की तरह जीने की इजाजत देता है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ युवा प्यार का ट्रैक भी चल रहा है। हाँ, जहाँ लकी संजना के साथ फ्लर्ट करता है और रिजेक्ट हो जाता है। और अगर हम इसे व्यापक नजरिए से जोड़ें तो हम देख सकते हैं कि राम का संजना को समझाना बहुत अहम है। वह सलाह के बाहरी दिखावे के बजाय सादगी का महत्व ज्यादा है। जिसके बाद संजना अपना विद्रोही रूप छोड़कर पारंपरिक रूप में आती है और लकी उसके प्यार में पड़ जाता है। ये दोनों प्रेम कहानियां निर्दोषता और परिपक्वता के विकास को दर्शाती हैं। सही कहा। लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ा खतरा लगातार मंडरा रहा है। हाँ, और यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मेजर राघवन उसी कॉलेज में एक प्रोफेसर का भेष बदल कर रह रहा है। यह एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। वो संजना के अपहरण की साजिश रच रहा है। राघवन का इस सुरक्षित माहौल में घुसपैठ करना सच में डरावना है, लेकिन कहानी अपने सबसे बड़े भावनात्मक मोड़ पर भी पहुंच रही है। वो पल जब राम को पता चलता है कि लकी का पूरा नाम लक्ष्मण प्रसाद शर्मा है। जी, राम को पता चल जाता है कि वही उसका सौतेला भाई है। इस पारिवारिक द्वंद्व पर श्रोत नोट्स बहुत जोर देते हैं। जब राम सच्चाई बताता है तो लकी का गुस्सा होना स्वाभाविक है। बिल्कुल, उसे बचपन में पिता ने त्याग दिया था। लेकिन राम उसे पिता के पश्चाताप के बारे में समझाता है। और वो दृश्य जहां विनम्र सौतेली माँ राम को अपना लेती है, वो फिल्म का सबसे मजबूत भावनात्मक क्षण है। यह दर्शाता है कि अहंकार से बड़ा क्षमादान होता है, परिवार का पुनर्मिलन हो जाता है। लेकिन राजनैतिक और विचारधारा का बड़ा युद्ध अभी बाकी है। क्लाइमैक्स आ चुका है। हाँ, कॉलेज इवेंट के दौरान संजना का अपहरण, गोलियां चलने लगती हैं और राम अपनी असली पहचान उजागर करता है, मेजर राम प्रसाद शर्मा। सभी छात्र हैरान रह जाते हैं कि उनका सीधा साधा अंकल असल में एक कमांडो है। इसके बाद जो एक्शन शुरू होता है उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटती है। लकी राम की मदद के लिए आगे आता है। यह उसके चरित्र के विकास का प्रतीक है ना? बिल्कुल। जो लड़का सिर्फ अपने बारे में सोचता था, वो अब एक जिम्मेदार भाई बन गया है। और फिर आती है अंतिम लड़ाई, राम बनाम राघवन। स्रोत समझाता है कि ये सिर्फ एक शारीरिक लड़ाई नहीं थी, ये विचारधाराओं की लड़ाई थी। राघवन कहता है कि शांति एक धोखा है, जबकि राम जवाब देता है कि बेगुनाहों और मानवता की रक्षा करना ही एक सच्चे सिपाही का धर्म है। और अंत में राम राघवन को हरा देता है। ये सिर्फ खलनायक की हार नहीं, बल्कि नफरत की विचारधारा की हार है। एकदम सही। अंत में सब कुछ बहुत ही खूबसूरती से समेटा जाता है। प्रोजेक्ट मिलाप सफल होता है, युद्धबंदी रिहा होते हैं और दोनों जोड़े खुशी खुशी एक हो जाते हैं। परिवार भी साथ आ जाता है। तो इस सबका क्या मतलब है? मैं हूं ना का असल मतलब है एक आश्वासन कि मैं यहां हूं रक्षा करने के लिए, चीजों को सुधारने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। श्रोताओं के लिए यह जानना बहुत प्रासंगिक है कि कैसे एक बेहतरीन पटकथा सूचना और मनोरंजन का सही संतुलन बना सकती है। हाँ, ये जटिल विचारों को सरलता से पेश करने का एक मास्टर क्लास है। और इस चर्चा का अंत मैं एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी, जो स्रोत सामग्री की विचारधारा से ही निकलता है। बताइए, यदि एक व्यक्ति का अपने टूटे हुए परिवार को जोड़ने का व्यक्तिगत संकल्प 2 देशों के बीच शांति स्थापित करने की एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय कोशिश के बिल्कुल समानांतर हो सकता है, तो क्या हमारे अपने जीवन के छोटे छोटे व्यक्तिगत मतभेद और सुलह हमारे आसपास के समाज की बड़ी दरारों और उनके इलाज का ही एक आईना नहीं है? इस पर विचार करें। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। आज के इस गहन विश्लेषण से ये साबित होता है कि सिनेमा हमें खुद को और हमारी दुनिया को बेहतर ढंग से समझने का मौका देता है। इस चर्चा को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में। धन्यवाद।